अर्जुन ने अहंकार ही तो अपना पटक दिया था। अर्जुन जो है स्वयं जीजा जी थे और भगवान कृष्ण क्या साले थे, लेकिन उनके सामने दंडवत करके अपना को सबको समर्पित कर दिया था। तब जो है उनको बोध हुआ था हमारे अंदर दोष दृष्टि होती है। अगर हमारे में जरा भी अहंकार की पुट्य है, जरा भी, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिमृत कामा द्वंदा विमुक्ता सुख दुख संग, ऐसे पता है वो। ये तमाम ममता ममत्व जो है, मान सम्मान से जो है हमारे को अलग होकर के रहना है। तो हम अपने दोषों को खुद पहले समझें, और जो उन तमाम दोषों को दूर करने का जो साधन दिया हुआ, गुरु महाराज जी ने अष्टक में लिखा नहीं है, देखो, काम की त्रास सदा दुख देत किसील की ढाल से जीव उबारो, समझे, सब दिया हुआ। एक कामना ही तो दुख देती रहती है मेरे को, कामेच्छा भोगेच्छा, बस जीवन खत्म। ये मौके, ये दुर्लभ मौके हमारे को कई बार मिल चुके हैं, प्रभु की कृपा कई बार हुई, मनुष्य शरीर हमारे को कई बार मिला, लेकिन कभी तुमने अपने को पंडित जी मान लिया, कभी ठाकुर जी मान लिया, कभी धोबी धानक चमार कुमार, पता नहीं क्या क्या मान लेते हो। और जबकि तुम ये है नहीं, संसार की बिरादरी की नहीं है, तुम परमात्मा की बिरादरी की हो। तुम्हारे अंदर एक जोश होना चाहिए, एक होश होना चाहिए, एक हनक होनी चाहिए। भाई अगर तुम्हारे घर में कोई बड़ा अफसर IAS PCS बन जाए, DM SSP, तो हमारे में एक झलकता ना कि हमारा कोई है मंत्री, कोई बन जाए, कोई बड़ा पद, तुम्हारा रिश्तेदार कोई करीबी अगर उसको मंत्री हो जाए तो, और तुम कितना जो सब मंत्रियों का, सबका, संसार का, विश्व का, ब्रह्मांड का, उसके तुम अंश हो, लेकिन तुम अपने को विध्वंस कर रहे हो। परमात्मा के अंश हो करके तुम अपने को इस संसार में मिलकर के एक विध्वंस कर रहे हो। तो इसलिए मन है तो इस मन को जो है गुरु महाराज जी को दे दो एकदम। जब आपके अंदर ये भाव आ जाए मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को, हम लोग कहते हैं ना आरती में रोजाना, और कुछ नहीं चाहिए, तो झूठ बोलते हैं रोजाना हम, और कुछ नहीं चाहिए निस्दिन तुम्हारी से, बताओ झूठ बोलते हो रोजाना कि नहीं, बताओ सब लोग बोलो, चाहते रहते हो, चाहे तुम बूढ़े हो चाहे जवान हो, लेकिन चाहते हो। ये चाहना अगर उलट करके प्रभु की तरफ हो जाए, ये चाहना खत्म नहीं होती, हम आप्त काम हो नहीं पा रहे, और संसार में रह करके आप आप्त काम नहीं हो सकते। जब आप सतगुरु की शरण को प्राप्त करेंगे आप्त काम हो जाएंगे, कोई चाहना नहीं रहेगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी, और कुछ नहीं चाहिए। तो उसी को तो बताया जिसको कोई चाहना नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह जाको कुछ नहीं चाहिए, वही शहंशाह है। साधु संत के पास देखे एक सोटी एक लंगोटी कुछ नहीं होता है, शीश पर चोटी होती है, और रोटी अगर दे देता है समाज तो दे देता है, ऐसा होता साधु। उसको तमाम जो है बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े मंत्री संतरी उसको कहते महाराज है। कोई मंत्री को कहेगा महाराज जी, मोदी को या योगी को नहीं कहेगा। जिसने सब कुछ जो है, और त्याग से ही शांति मिलती है, त्यागात शांतिम अनंतरम। अभ्यास से देखिए, एक ध्यान आपका विशिष्ट है, ध्यान से ज्ञान विशिष्ट है, और ज्ञान से कर्म फल त्याग, और त्यागने से शांति आपको मिल ही जाएगी। और त्याग करना क्या महाराज जी, ये तो सुख खुद जो है आपसे दूर जा रहा है संसार। गुरु महाराज ने लिखा ना गीता में, जगत रूप कछु है नहीं, कहा सो त्याग हो जाए, का त्याग हो जाए, तुम क्या त्याग करोगे, वो तो खुद ही तुम्हारा त्याग कर रहा है।
तुम्हें कुछ नहीं त्याग करना है, तुम्हारे को त्यागी नहीं बनना है, तुम्हारे को बैरागी नहीं बनना है। तुम तो खुद ही तमाम बेगार सी अलग हो, तुम्हारे में कोई राग नहीं है, ऐसे समझ लो। त्यागी भी नहीं बनना, बैरागी भी नहीं बनना, बनना कुछ नहीं, ये तो तुम स्वयं ही हो। इसको समझो, इसको गांठ में बांध लो, अभी मुक्त हो जाओगे। सारे संसार से तुम मुक्त हो कि नहीं बताओ? कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। हवाई जहाज क्रैश हो जाए, रेलगाड़ी सब पलट जाए, युद्ध हो रहा है यूक्रेन में, रोजाना हजारों करोड़ों में, हमें क्या फर्क पड़ रहा भाई? ये माताएं बहनें जो है पड़ोस में जाती हैं, चलन होता ना, कोई मर जाता है तो जाती हैं रोने के लिए। तो हमने देखा उधर का रोना और होता है, जितना दूर का आपका संबंध होगा वैसे ही माता बहन ऐसी करती, वहाँ पास में जाकर के कूं कूं करने लगेंगी। और अपना कोई आदमी मर जाए, बच्चा मर जाए, पति मर जाए, फिर देखिए जान छोड़ करके फिर एक दिन तो होश ही नहीं आएगा, एक दो दिन घर में रोटी नहीं बनेगी। अब वो दुख आपसे दूर जा रहा है, दुख जा रहा है। अगर सुख जाता है तो दुख भी जाएगा, दुख जा रहा है। अब दूसरी कोई रिश्तेदार आई, वो वहां से दरवाजे से रोना शुरू किया, फिर दुख, वो वहां पहुंच गया था दुख, और वो फिर ले आई वहां, फिर घेर के वहीं कर दिया। दुख तो तुम्हें छोड़ करके जा रहा है, सुख भी छोड़ करके जा रहा है। ये तो आने जाने वाले है ना। सड़क के किनारे तुम्हारा मकान है, तुम बैठ करके अपने छज्जे से देखते हो कितने यात्री आ रहे जा रहे, कोई मतलब नहीं। ऐसे देखो, निरपेक्ष मुन शांतम निर्वैरम सम दर्शनम, चित्त में समता ही तो योग है। लेकिन तुमने ममता अपने में उसको घर कर लिया है, तो ये तो हमारे को दुख देती है। जहां तक तुम्हारा ममत्व है, देखिए जहां तुम्हारी ममता होती है वहां तुम्हारा, जहां तुम्हारी ममता नहीं होती है तो वहां व्यवहार अच्छा होता है, और जहां ममता होती है वहां इलाज भी अच्छा नहीं होता। कोई डॉक्टर अपने बच्चे को जो है खुद दवा नहीं देने लगता है। डॉक्टर कितना भी बड़ा हो, फिजिशियन हो, सर्जन हो, दूसरे को बुलाता है कि वहां ममता है। तो हमारी इस शरीर से ममता है, अगर इससे भी ममता हमारी दूर हो जाए तो अपने को शरीर मत समझो, तो इसको भोजन राशन पानी देना भी एक पुण्य बन जाएगा। तुम दिन रात परिवार में रह करके मेहनत ही करते हो, क्या है? ये सबको ममता खा जाती है, मोह खा जाती है। मोह मृग काया बसे कैसे उबरे खेत, जो बोवे सोई चरे हर्षों लगे न हेत। मन मैला तन छीन है, मोही व्यक्त होता है तो कैसा मन का मलिनता रहती है, और तन भी उसका दिनों दिन सूखता जाता है। तो ये जो है मैला कसैलापन जो है, इस मोह को, दरिद्रता को, सुखी हो जाओगे। फिर तुम किसी को मांगना नहीं पड़ेगा, ये मिल जाए ये मिल जाए तब हम सुखी हो जाएंगे। अभी हम सोचते ना, मकान हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, दोपहिया वाहन हो, 4 व्हीलर हो, तब हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा मान रखा ना। ये किसी की जरूर नहीं, तुम सुख स्वरूप हो। अमृत सिद्ध मध्य तब वासा, बिन जाने कत मरत प्यासा। अमृत के सिंधु में तुम, सागर में हो तुम, लेकिन जानकारी नहीं है तो इसलिए प्यासे मर रहे हो। जाके आंगन है नदी सो कत मरत प्यास, जिसके आंगन में नदी बह रही है और वो प्यासा मर रहा है। तभी तो कबीर साहब ने कही, पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आ बतासी। पानी में मीन प्यासी, लेकिन हम ये प्यास बुझेगी नहीं, ये पानी नहीं पीने जब तक आपको अंदर में एक सत्संग की प्यास नहीं लगेगी, भजन की भूख नहीं लगेगी।
भजन का, हमारा सुमरन का ऐसा नियम बन जाए। देखिए शुरू में तो नियम बनाए जाते ना, फिर आप इन तमाम नियमों से, बंधनों से सब आ जाते। बच्चे को पहले स्कूल में बैठने के लिए, अब तो 1 साल 2 साल के बच्चे एडमिट करा दिए जाते हैं चिल्ड्रन स्कूल में कि बैठना सीखेगा। तो ये साधन, ये बैठने के लिए हमारे को, जिससे हमारा मन जो है, और सेवा अगर आ गई, सेवा लागे नैन। हे प्रभु तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ आज हमारे को, आप मेरे आज हृदय में जो है आपका दर्शन नहीं हुआ, रोती है मीरा। दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से प्रभु मोसे तुम बिछुरे, कबहु न पायो चैन। तुम संसार में प्रभु को भूल करके चैन चाहते हो, सुकून चाहते हो, आराम चाहते हो, ऐसा तो संभव नहीं है, इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं हो सकता। जब से तुम मोसन प्रभु बिछुड़े, कबहु न पायो चैन। शब्द सुनत मेरे हृदय कांपत, मीठे मीठे बैन। कल न परत हर पल मग जोहत, भई क्षमा सी रैन। एक रात लग रही है मीरा को जैसे 6 महीने हो गए, रो रही है, नींद नहीं आती है प्रभु के विरह में। तुम्हारे को वो विरह जागृत नहीं हुआ है, तुम अपने घर की शुद्ध बुद्ध भूल गए हो, अपने माता पिता को, कुल खानदान को भूल गए हो। कल न परत प्रभु हर पल जोगवत, और भई क्षमा सी रैन। दरस बिन दुखन लागे नैन। बिरह कथा कासू कहूँ सजनी, मैं अपने इस वियोग को किससे कहूं। मीरा के प्रभु का बही मिलोगे, कब मिलेंगे हे प्रभु आप, और मेरे में समाये हुए हो, मेरे में रहते हो, और मैं कितना दूर हूं, कितना दूर समझ लो। मीरा के प्रभु कब ही मिलोगे, दुख में तन सुख देन। दरस बिन दुखन लागे रहे। ये आंखें तुम्हारी रोती तो बहुत बहुत अश्रुपात कर चुके हो तुम। किसके लिए? गाय मर गई, भैंस मर गई, नाती बीमार, ये बीमार, ये बीमारी, रोए हो, रातों रात रोए हो। ये झूठे संसार के लिए, परमात्मा के लिए कोई बता दे कि मैं कभी रोया हूं। गुरु महाराज के लिए कोई रोया है? सब पर्दे कपाट खुल जाएंगे। रो करके तो देखो, तुम्हें कुछ नहीं आता, भजन साधन ज्ञान विज्ञान, रोना सीख जाओ। मैं कहता हूं, हर मंच से कहता हूं, रोना सीख लो। अब इसमें भी कोई जोर पड़ रहा है, आंसू नहीं आ रहा है, वियोग जागृत नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हारा संसार से संयोग इतना घनिष्ठ हो चुका है। ये फेविकोल जो होता है ना, उससे जुड़ चुके हो। मीरा के प्रभु कब ही मिलोगे, दुख में तन सुख देन। दरस बिन दुखन लागे नैन। होकर के देखो, सूरदास ने तो बताते अपनी आंखें ही फोड़ ली थी। आंखें ही तो तुम्हारा संसार, जितनी तुम्हारी ऊर्जा है
इसका कम से कम 80% ये आंखें तुम्हारी उस ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। अन्य तमाम ज्ञानेंद्रियां बचा खुचा 20% उसको नष्ट कर देती हैं। मन क्यों लगेगा? नहीं लगता है मन, नहीं लगेगा। अपनी बुद्धि को लगाओ। हमारी कन्या, हमारी बेटी जो है बुद्धि से स्वीकार कर लेती है मेरा पति है, और इस तमाम संसार के झूठे पति के आश्रय पर अपना माता पिता परिवार सब त्याग देती है। पति मर भी सकता है, चोर भी हो सकता है, डाकू भी हो सकता है, उसको मारपीट भी कर सकता है, उसके लिए घर छोड़ देती है। तुम एक सच्चे पति के लिए ये तमाम झूठे संसार को नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो कैसे ये तुम्हारा राग मिटेगा, कैसे तुम्हारे दुख मिटेंगे? इसको हमारे को समझना है। समझना ही सत्संग है और जानना ही जीवन है। केवल मानने से काम नहीं चलेगा, जान करके मानो। जानना जीवन है और मानना, केवल मानना मृत्यु है। मान लेते हम परमात्मा है, लेकिन उसका अपने में जो है एक निश्चय नहीं कर पाते हैं, अपने में अनुभव नहीं होता है, इसलिए परमात्मा को दूर समझते हैं। परमात्मा तो हर जगह है। जब गुरु महाराज जी की छब तुम्हारे को मनोहारी छब, ईंट में, पत्थर में, हर पत्ते में जो है, कहते ना पत्ते पत्ते में पता